ओम शांति। 28 अक्टूबर। बाबा आज हम सभी को ज्ञान की बातों में रमण करा रहे हैं और कह रहे हैं ये ज्ञान बहुत अनमोल है। एक एक महावाक्य लाखों लाखों रुपए का है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैंने तुम्हें ये ज्ञान रतन दिए हैं। तुम मुझे ढूंढने के लिए मंदिरों में तीर्थों पर धक्के खाते रहे, अब मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया हूँ। तुम बुलाते थे मुझे तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। भगवान हमारे पास आ गए हैं, वे हमें पढ़ा रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब आए थे, कब जाओगे? फिर कह रहे हैं अभी सोचो, तुम तो बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता आओ। फिर तीर्थों पे भी भटकते रहते थे। गुह्य रहस्य है कि जब तुम बुलाते थे तो मैं आऊंगा ना, फिर मेरी खोज में भटकते क्यों रहे? चिंतन करो, भक्तों को भगवान के पास जाना होगा या भगवान को भक्तों के पास आना होगा? बहुत सुंदर चिंतन की बात है। कोई जानते नहीं भगवान को वो कहाँ है, बुलाते हैं केवल। तो मैं ही तुम भक्तों के पास आता हूँ और फिर मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, फिर तुम मेरे पास आते हो। कि कोई भी पतित आत्मा परम धाम को नहीं जा सकती है, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुखों का गायन तुम्हारा ही तो है। अथाह खुशी में रहो। किसके सामने बैठे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवानों वाच हो रहा है, वो बोल रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और वो ज्ञान भी केवल एक बार देते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। हर युग में आकर ज्ञान नहीं देते। हर युग में आकर अगर ज्ञान दें तो पतन ही क्यों हो। मैंने तुम्हें आकर समझाया है, बच्चे तुम भी अविनाशी आत्मा हो। देखो, आत्मा का ज्ञान भी संसार में कहीं नहीं था। बाबा ने बताया तुम बहुत सूक्ष्म हो, अविनाशी हो, शांति धाम के रहने वाले हो। मैं और तुम वहीं रहते थे। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए, तुमने सुख दुख हार जीत का ये पार्ट प्ले किया। ये संसार का नाटक है ही इन चीजों का। लेकिन तुम 50-60 जन्म तक सुख पाते हो, यानी द्वापर भी पूरा हमारा सुखों में बीतता है और कलयुग में भी बहुत समय तक सुख रहते हैं। तो बाबा कह रहे तुम सूक्ष्म आत्मा हो, तुम में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तुम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हो। घर तो तुम्हारा परम धाम है। संसार में तो कोई नहीं जानता सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम ये कहाँ है। ऐसे ही कहते हैं ऊपर है, नीचे है नरक। लेकिन सतयुग त्रेता को सुख धाम, द्वापर कलयुग को दुख धाम कहते हैं। और परम धाम सूर्य चांद तारों के भी पार ऊपर है। तो अब मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें इस रावण को जीतने की विधि बता रहा हूँ। मेरे सिवाय कोई भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं करा सकता। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम इस रावण पर विजयी हो रहे हो। तुम्हारे साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं। तो बाबा ये ज्ञान की रिमझिम बहुत करा रहे हैं। तुम्हें माया से हार नहीं खानी है, काम को भी जीतना है। और आज विशेष बात बाबा ने की है क्रोध की। तुम्हें क्रोध नहीं करना है। कोई क्रोध करे तो तुम्हें चुप होकर उसे दृष्टि देते रहना है, देखते रहना है। ऐसे नहीं वो क्रोध कर रहा और तुमने भी क्रोध कर दिया तो ये बड़ी गलती हो जाएगी। हालांकि क्रोध से कोई पतित नहीं माना जाता, काम वासनाओं से आत्मा पतित बनती है। लेकिन क्रोध से भी शक्तियां तो नष्ट हो जाती हैं। तो तुम्हें ज्ञान की इस रिमझिम में रहना है और मुझे बहुत याद करना है। जितना तुम योग युक्त होंगे, यहाँ याद करने का अर्थ उसका नाम जपना नहीं,
उससे योग लगाना। जितना तुम योग युक्त होंगे उतना ही तुम्हें उच्च पद प्राप्त होगा। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजाएं खा के छोटा मोटा पद प्राप्त कर लेंगे। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर भी बहुत अच्छी तरह योग युक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसी ज्ञान की रिमझिम बाबा हमें याद दिला रहे हैं, तुम सतयुग में देवी देवता थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा जब सम्मुख बैठते थे तो आत्माओं को देखकर उन्हें याद दिलाते थे, तुम देवी देवता थे। मैं फिर से तुम्हें देवी देवता बनाने आया हूँ। मेरे सिवाय तुम्हें कोई भी मनुष्य देवता नहीं बना सकता, तुम्हारी सद्गति नहीं कर सकता। ये काम केवल एक मेरा ही है, भले ही तुम लेट आए हो। कई कहते हैं ना हम तो अभी ज्ञान में आए हैं, बाबा से मिले नहीं, अव्यक्त पाठ देखा नहीं। बाबा कह रहे भले ही तुम अभी आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करके बहुत आगे निकल सकते हो, पुरानों से आगे जा सकते हो। ये बात बाबा सदा ही कहते हैं। अपना चार्ट लिखो, अपना योग अभ्यास भी बहुत बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान की फिर बाबा एक बात कह रहे हैं, भक्त पुकारते हैं, हे भगवान आओ हमें दुखों से छुड़ाकर सुख में ले चलो। लेकिन न वो ये जानते कि दुख किसने दिया, न वो ये जानते कि भगवान आकर कैसे सुख देते हैं। स्वर्ग में ले जाते हैं, आते हैं तुम्हें पहले परम धाम ले जाते हैं, मुक्ति धाम जिसे कहते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। बाबा ने एक और बात कही, आगे चलकर तुम्हारी सेवाएं बहुत बढ़ेंगी। अखबारों में छपेगा, करोड़ों लोग तुम्हारे पास आएंगे। जितने कल पहले आए थे उतने आएंगे ही, कोई उसे रोक नहीं सकेगा। पाकिस्तान में भी अखबारों में जाएगा, मैसेज मिलेंगे सारी दुनिया को, टीवी पर आएगा और तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो हमें जो पीछे आए हैं बाबा के पास 1 साल से, 2 साल से, 3, 5 साल से, उन्हें इस बात में विश्वास करना है कि हम आगे निकल सकते हैं। और ये सत्य है, हमने देखा है बहुत सारी आत्माएं आगे निकल रही हैं। केवल मेहनत करना होगा, अपने विकारों को छोड़ते चलना होगा और चार्ट लिखेंगे तो योग अभ्यास बढ़ता जाएगा। आज का वरदान बहुत गुह्य है, सभी इस पे चिंतन करेंगे और प्रैक्टिकल में इसे जीवन में लाएंगे। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमलासन पर विराजमान रहते हुए सहज और निरंतर योगी भव। कमलासन का अर्थ होता है न्यारे और प्यारे। हम दुनिया में रहते हैं, कर्म हमें निरंतर करना है, मन पर कोई ना कोई बोझ आ जाता है, अपने व्यर्थ संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, मित्र संबंधियों का बोझ, संसार की बहुत सारी इच्छाओं का, संसार में जो दुविधाएं हैं उनका बोझ आ जाता है। तो बाबा कह रहे इन सब से न्यारे रहकर कमल फूल समान बनो तो तुम सहज योगी बन जाओगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो तुम्हें कभी भी संसार में झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो आज हमारा अभ्यास होगा, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, शांति धाम में चलेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे अपनी मुक्त अवस्था में, फिर वहाँ से सुख धाम में आएंगे, अपने देव स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये चक्र लगाएंगे, मैं आत्मा निराकार, मुझ में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, उठकर चली गई शांति धाम, कुछ देर वहाँ से आ गई सुख धाम में अपने देव स्वरूप में, फिर मैं आत्मा। ओम शांति।